स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी भाग 2 जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इस पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप शुरू करेंगे हम पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है भोलू चूहा। क्या नाम है? भोलू चूहा। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए, अपितु उसका मुकाबला करना चाहिए। जितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए उस परिस्थिति में भी हमें डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उसका मुकाबला करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। एक खेत में चूहों के बहुत सारे बिल थे। चूहों के बिल मतलब जहां चूहे रहते थे, वो कहां थे? एक खेत में। सूरज ढलते ही चूहे बिलों से निकलकर इधर उधर घूमते थे। जब अंधेरा हो जाता था तो चूहे क्या करते थे? बिल से बाहर आकर इधर उधर घूमते थे। चूहों के बच्चे भी बिलों से निकलकर खूब खेलते थे। जब चूहे निकलते थे उनके पीछे उनके बच्चे भी निकल जाते थे और वो भी खूब खेलते थे। एक शाम अंधेरा होते ही गोलू और भोलू बाहर खेलने निकले। कौन बाहर खेलने निकले? गोलू और भोलू। उनके पीछे पीछे नन्ना गागू भी बाहर आया। भोलू और गोलू के पीछे नन्ना गागू भी आ गया। गागू बोला, उस चट्टान के पास खेलने चले, वहां खूब मजा आएगा। खेत से कुछ दूरी पर ऊंची नीची चट्टानें थी। क्या थी? ऊंची नीची चट्टानें। तीनों ने वहां पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू किया। कौन सा खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का। गागू और भोलू आगे आगे भागे। गोलू उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए भागा। कौन भागा उनके पीछे? गोलू। भोलू एक तरफ भागा तो गागू दूसरी तरफ भागा। अचानक भोलू चिल्लाया। कौन चिल्लाया? भोलू। बचाओ बचाओ, इस गुफा में कुछ है। भोलू दौड़कर गागू के पास आ गया। किसके पास आ गया? गागू के पास। दोनों यहां मेरे पास आओ, गोलू ने जोर से कहा। भोलू और गागू गोलू के पास आ गए। तीनों चट्टान के नीचे छिप गए। किसके नीचे छिप गए? चट्टान के। गागू बोला, भोलू अब बताओ तुमने गुफा में क्या देखा? भोलू बोला, देखा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो बस सुना था। वह जोर जोर से टप टप बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? जोर जोर से टप टप। शायद वह मुझे पकड़ना चाहता था। अच्छा चलो देखकर आते हैं वहां कौन है। किसने कहा? ये गोलू ने कहा। हाँ चलो, गागू बोला। दोनों गुफा की ओर चल दिए। भोलू भी डरते डरते उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गुफा में अंधेरा था। क्या था गुफा में? अंधेरा। गोलू दबे पांव भीतर गया। वह 2-4 कदम ही बड़ा होगा कि उसका पांव फिसला। क्या फिसला? उसका पांव। ओ, ठंडे पानी में गिरकर वह चिल्लाया। तभी एक बूंद गागू पर गिरी। टप। बूंद गिरी। कैसी आवाज आई? टप की। गागू उछला। इतने में 2-4 बूंदें और गिरी। टप टप टप। टप टप किसकी आवाज है? बूंदों के गिरने की। गुफा में जमी बर्फ टप टप टपक रही थी। नीचे पानी बह रहा था। गोलू बोला, भोलू जरा ऊपर तो देखो। अरे यह तो पानी बोल रहा था। कौन बोल रहा था? पानी। भोलू ने कहा, भोलू कहीं कोई तुझे पकड़ना तो नहीं चाहता था? गागू ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, भोलू बोला। तीनों जोर जोर से हंसे और पानी में कूदे छपाक। कैसे कूदे? छपाक। वे देर तक वहां खेलते रहे। उनको क्या लगा कि कोई उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन वो गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला ये टप टप तो पानी की आवाज है। चलिए अब हम शब्दार्थ करेंगे।
पहला शब्द है चट्टान। चट्टान का अर्थ है पत्थर का बड़ा टुकड़ा। दबे पांव, चुपके से, भीतर, भीतर का अर्थ है अंदर। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम मौखिक अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। ऊंची नीची, चट्टाने, बचाओ बचाओ, हंसे, वहां, टप 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 टप। प्रश्न संख्या 2, पढ़िए और उच्चारण तथा अर्थ में अंतर जानिए। अब हमें पढ़ना है और उच्चारण और अर्थ में अंतर बताना है। सुख सूख, सुख में छोटे ऊ की मात्रा है, सूख में बड़े ऊ की। चुक चूक, हे है, चैन चैन, सुर सूर, लुटना लुटना, बेर बैर, बेल बैल। अब इनमें किस चीज का अंतर है? मात्रा का अंतर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। एक शब्द में उत्तर बताइए। खेत में क्या था? क्या था खेत में? चूहों का बिल। चूहों ने अंदर क्या देखा? क्या देखा अंदर? टप टप पानी टपक रहा है। तीनों चूहों के नाम बताइए। भोलू, गोलू, गागू। चलिए अब हम लिखित अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, एक खेत में किसके बहुत सारे बिल थे? सांपों के, चूहों के या दोनों के? तो सही विकल्प है चूहों के। अंधेरा कहाँ था? कहाँ था अंधेरा? गुफा में, जंगल में या गांव में? तो अंधेरा था गुफा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। खेत में चूहों के बहुत सारे बिल थे, बिल्कुल सही कथन है, सही का निशान लगाएंगे। शाम को अंधेरा होते ही गोलू और भोलू बाहर खेलने निकले, बिल्कुल सही कथन है। आगे बढ़ते हैं। गुफा में रोशनी थी, नहीं, गुफा में अंधेरा था। तीनों चूहे जोर से रो पड़े, नहीं, ये कथन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खाली स्थान भरिए। प्रश्न संख्या क, चूहों के बच्चे भी डैश से निकलकर खूब खेलते थे। कहां से निकलकर? बिलों से। उस डैश के पास खेलने चले। किसके पास खेलने चले? चट्टान के पास। गोलू उनके पीछे डैश भागा, उनके पीछे पीछे भागा। ठंडे पानी में गिरकर वह, जब वो ठंडे पानी में गिरा तो वह चिल्लाया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसने किससे कहा? उस चट्टान के पास खेलने चले, वहां खूब मजा आएगा। ये किसने कहा था? गागू ने कहा था। किससे? भोलू से। बचाओ बचाओ, इस गुफा में कुछ है। ये कथन किसने कहा था? भोलू ने। किससे कहा था? गोलू से। भोलू ने गोलू से। ग, अच्छा चलो देखकर आते हैं वहां कौन है। ये कथन गोलू ने कहा था। किससे? भोलू से। भोलू जरा ऊपर तो देखो, ये कथन किसने कहा? गोलू ने भोलू से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। चूहे शाम को क्या करते थे? खेलते थे। प्रश्न संख्या ख, भोलू क्यों डर गया? पानी की आवाज से। पानी के टपकने की आवाज से। प्रश्न संख्या ग, तीनों चूहों ने खेलना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भोलू चिल्लाया
था। प्रश्न संख्या घ, गुफा में जमी बर्फ किस प्रकार, प्रश्न संख्या घ, गुफा में जमी बर्फ किस प्रकार टपक रही थी? कैसे टपक रही थी? टप 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 टप। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।